हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यार आज एक और कैगल का प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली क्लासिफिकेशन ही है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ही है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ओके ओके। 2019 में आई वाइल्ड कैम, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ना इन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ओवरव्यू में ये दिया है कि हम मतलब कि क्लासिफिकेशन तो कर पा रहे हैं, एनिमल्स की ही क्लासिफिकेशन करनी है इन्होंने एनिमल स्पीसीज की। इन्होंने बोला कि जो नॉर्थ अमेरिका में सेम उसके स्पीसीज के वो है ना, तो उनको अच्छे से क्लासिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो नॉर्थ अमेरिका में जो एनिमल स्पीसीज हैं प्लस जो साउथ अमेरिका में स्पीसीज हैं उनको भी अच्छे से क्लासिफाई कर पाए। ठीक है, तो ये इन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर दी थी, ठीक है। तो ये हमें क्लासिफाई कर पाना है। एंड आई थिंक शायद 16 क्लासेस हैं, 16 या 14 क्लासेस हैं जिसमें हमें करना है। यहाँ पर यही था। हम्म, ठीक है, ये रहा। We are having recently been making strides towards automating the species classification challenge in camera traps, but as we try to expand the scope of these models, some specific regions where we have collected training data to nearby areas, we face that an interesting problem. How do you classify a species in a new region that you may not have seen in the previous training data? ठीक है, मतलब कि न्यू रीजन में वहां उस रीजन में वो स्पीसीज नहीं मिलती थी, लेकिन इवेंचुअली उन्हें मिली, तो वो कैसे क्लासिफाई कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि हम ट्रेनिंग के वक्त यहाँ पर देखेंगे, जिन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। In order to tackle this problem, we have prepared a challenge where the training data and test data are from different regions, namely the American Southwest and the American Northwest. ठीक है, the species seen in the region overlap but are not identical. Species overlap होती हैं different regions में, ठीक है, different regions मतलब कि आपको ट्रेनिंग डाटा दे दिया अमेरिकन साउथ वेस्ट का, लेकिन आपको टेस्टिंग किस पे करनी है, अमेरिकन नॉर्थ वेस्ट पे। सो ऐसा कुछ सीन है। एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, क्लासीफाई ही कर पाना है हमें। आइडेंटिकल तो नहीं है, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं है वो लोग, मतलब कि जो भी हम वो बनाने जा रहे हैं, जिनको भी हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं, तो जो उस एरिया में मतलब कि जो इन्होंने क्या आइडिया दिया था, अमेरिकन साउथ वेस्ट में जो स्पीसीज हैं वो आइडेंटिकल नहीं है जो कि अमेरिकन नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, सेम उसकी, क्योंकि वही है, वो तो एडेप्टेशन इवोल्यूशन की बातें हैं। ठीक है, बायो में नहीं जाते हैं अभी के लिए, एमएल में ही रहते हैं। ओके, ठीक है। तो डाटा देख लेते हैं, डाटा कैसा है, डाटा कैसा है। ठीक है, ये देखो। द ट्रेनिंग सेट कंटेन्स, इसको अच्छे से समझते हैं। द ट्रेनिंग सेट कंटेन्स 1,96,157 images from 138 different locations in Southern California. ठीक है, you may also choose to supplemental training from this or this। ठीक है, मतलब कि ये भी यूज कर सकते हैं। एज कर्टसी वी हैव क्यूरेटेड ऑल इमेजेस इन दिस। ओके, इन्होंने डेटा सेट का डिस्क्रिप्शन दे रखा कि कहाँ से लिया है। द टेस्ट सेट कंटेन्स इतने इमेजेस फ्रॉम 100 लोकेशन इन इदाहो। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पर स्पीसीज थी, जो यहाँ पर एनिमल की स्पीसीज थी, वो जो हमें ट्रेनिंग में मिली है वो है साउदर्न कैलिफोर्निया से, और जिन पर टेस्टिंग होनी है वो है इदाहो की। ठीक है, और जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितनी क्लासेस में हमें चेक करना है, क्लासिफाई करना है। ये देखो, ठीक है, 22। ठीक है, सम क्लासेस में नेट ऑकर इन ट्रेन और टेस्ट। ठीक है, 22 टोटल है, और ज़रूरी नहीं है कि ट्रेन और टेस्ट में कोई हो, वैसे 21 है क्योंकि एमटी भी लिया है इन्होंने एक। ओके ओके ओके, ठीक है। कैमरा ट्रैप एनिमल डिटेक्शन मॉडल है, ठीक है। सैम्पल डॉट सी एस वी, आई डी कैटेगरी, टेस्ट डॉट सी एस वी। ठीक है, इसमें जो इमेजेस वाला डाटा है ना, जो ट्रेन इमेजेस हैं, ये देखो। अब यार टेस्ट इमेजेस 18.71 GB, अब ये डाउनलोड करने जाओगे तो फिर 27.9 GB। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो इसलिए जो मैंने इन्हें कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर रिड्यूस्ड इमेजेस मिल गई 32x32 में, बिकॉज 256x256, या जहाँ पर भी जो इन्होंने HDR कैमरे से इमेजेस ली हैं अगर, ठीक है, तो वो तो इतने ही डाटा, मतलब कि इतने ही ज़्यादा स्टोरेज लेंगे वो। ठीक है, तो बेसिकली उनको कम करने के लिए आई वाइल्ड कैम है, वहाँ से भी तो टेस्टिंग कर ही लेंगे, क्या गल पे तो डाटा लोडेड है इस चैलेंज के लिए। ठीक है, तो इमेजेस का साइज़ जो 32x32 किया है कंप्यूटेशन आसान करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग। हमने किया इंपोर्ट ओएस जैसन, तो ये कुछ भी रिक्वेस्ट दी थी, हम इसके लिए डेंस नेट यूज़ करने वाले हैं।
ठीक है, डेंसनेट यूज़ करेंगे। डेंसनेट कहाँ से लिया है, keras.application.densnet से ही। डेंसनेट 121 यूज़ करने वाले हैं इसमें एज ए क्लासिफिकेशन मॉडल। ठीक है, CNN लगाएंगे ना, CNN लगाएंगे, CNN से क्लासिफिकेशन करनी है हमें, जैसे हम एक्सेप्शन नेट से किया था वेदर वाला। ठीक है, इतने सारे किए थे हमने, वेदर वाला किया था और भी एक किया था एक्सेप्शन नेट से, तो इसमें डेंसनेट करेंगे। ठीक है, CNN मॉडल ही है डेंसनेट। ओके, इमेज डाटा जनरेटर, डेंस कन्वोल्यूशन 2D, मैक्स पूलिंग 2D, ये सब सीक्वेंशियल, ये सारी मतलब जो बेसिक चीज़ें चाहिए हमें एक कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए, वो हमने सब इंपोर्ट कर ली। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया और क्या लिया, क्योंकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो एक्यूरेसी पे डिपेंडेंट रह नहीं सकते, हम लेंगे F1 स्कोर, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, प्रिसीजन स्कोर और रिकॉल स्कोर। ठीक है, वो sklearn डॉट मैट्रिक्स से आ गया। उसके बाद लिस्ट डायरेक्टरी, ये इनपुट वाली लिस्ट डायरेक्टरी देख ली। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आई वाइल के 2019 दिस एंड दिस, मतलब कि जो भी ये डायरेक्टरीज हैं, मतलब लिस्ट डायरेक्टरीज कर लिए तो सिंपल चीज़ है। और एक्स ट्रेन में लोड कर लिए 32/32 की एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, और एक्स टेस्ट में भी ये, और वाई ट्रेन में ये। ठीक है, अब इनकी ना शेप चेक कर लेते हैं। सो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक्स ट्रेन की शेप इतनी है। एक्स टेस्ट की देखते हैं। ठीक है, एक्स टेस्ट की इतनी है, और वाई अंडरस्कोर ट्रेन। ठीक है, वाई अंडरस्कोर ट्रेन और एक्स अंडरस्कोर ट्रेन सेम है, बिकॉज ऑब्वियसली वो ट्रेनिंग डाटा है, उसके लिए तो हमें चाहिए कि कौन सा किस कैटेगरी में है, तो लेबल्स हमें गिवन होंगे। ओके कूल। ठीक है, 14 क्लासेस हैं इसमें, एक बार टेस्ट में भी चेक करना पड़ेगा दोबारा। एक्स अंडरस्कोर टेस्ट डॉट शेप। 32 एंड 3। ठीक है, ओके ओके, ये तो चैनल है। ओके, इसमें तो सिर्फ इमेजेस हैं, टेस्ट में ट्रेन में अपना पूरा है। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब पहले तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं जो भी ये इमेज में डाटा है, मतलब कि जो भी इसमें है कि इस जो इमेज में डाटा उसको फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और रेंज में लाते हैं 0 से 1 की। तो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन इक्वल टू एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट एस टाइप, और करेंगे फ्लोट 32। ठीक है, इसमें हमने ये किया। इसके बाद करेंगे वाई अंडरस्कोर सॉरी एक्स ट्रेन हमने ले लिया है और फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। एक्स ट्रेन की करना है, अब हमें करना है एक्स टेस्ट को कन्वर्ट। सो एक्स टेस्ट विल बी इक्वल टू एक्स अंडरस्कोर एस टाइप, सेम चीज, एक्स अंडरस्कोर एस टाइप टेस्ट डॉट फ्लोट 32। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। अब हमें रेंज में लाना है। ठीक है, हमें स्केलिंग करनी है। जो भी इसमें अभी वैल्यूज़ आई होंगी वो 255, मतलब कि वही RGB वाले फॉर्मेट में होंगी, उसको 0 to 1 की रेंज में लाते हैं। स्केलिंग कहते हैं इसे। एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डिवाइडेड बाई इक्वल टू 255। ठीक है, वाई अंडरस्कोर ट्रेन डिवाइड बाई इक्वल टू 255। वाई अंडरस्कोर ट्रेन को नहीं, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट को करना था, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, प्रिंट करा लें, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन को प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो ये सब रेंज में आ गए एंड अपना काम हो गया। ठीक है, स्केलिंग का काम हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हम जो भी लेने वाले हैं उसका एक फंक्शन बना लेते हैं, या फंक्शन बना के करें या क्लास बना के करें। क्लास बनाते हैं। ठीक है, क्लास बनाते हैं मैट्रिक्स नाम की, उसमें सारे जो भी हम मैट्रिक्स यूज़ करने वाले हैं, जो F1 स्कोर होगा। ठीक है, F1 स्कोर जो इसमें यूज़ हुआ है लीडर बोर्ड में, मतलब कि जो इन्होंने इवेल्युएशन के लिए लिया है, वो है मैक्रो F स्कोर। ठीक है, मतलब कि F1 स्कोर मैक्रो वाला। ठीक है, तो वही मैट्रिक हम लेंगे। क्यों, क्योंकि
हमें भी डिफाइन करके देखना है कि मतलब हमें भी टेस्टिंग के वक्त जो वो है, हमें यहीं पे पता चल जाए वैलिडेशन में कि हमारा क्या स्कोर होने वाला है लीडर बोर्ड्स पे अगर हम सबमिट करेंगे तो। ओके ठीक है, मैट्रिक्स करके बनाना है मैट्रिक्स, इसमें देना है कॉल बैक। ठीक है, इसमें देना है हमें कॉल बैक। अब डिफाइन करना है ऑन ट्रेन अंडरस्कोर बिगिन सेल्फ लॉग्स, ये एम्प्टी डिफाइन करेंगे। ओके अब लेंगे सेल्फ डॉट वैलिडेशन F1 स्कोर, इसको पहले एम्प्टी रखते हैं, फिर सेल्फ डॉट वैलिडेशन रिकॉल्स को भी एम्प्टी रखते हैं। ठीक है, अब रखेंगे हम सेल्फ डॉट वैलिडेशन प्रोसीजर्स। ठीक है, इसको भी अभी के लिए एम्प्टी रखते हैं। ठीक, अभी हमने सारी चीज़ें डिफाइन कर दी। ऑन ट्रेन बिगिन, जब ट्रेन बिगिन होगा तो वैलिडेशन का जो एफ स्कोर होगा वो नल होगा, वैलिडेशन का जो रिकॉल होगा वो भी नल होगा। फिर बाद में बेसिकली लिस्ट हमने इसलिए ली है क्योंकि जो भी आइट्रेट करेंगे वो वैलिडेशन का F1 स्कोर और रिकॉल्स का मतलब रिकॉल स्कोर बदलता रहेगा। ठीक है, अब करते हैं जब ईपोक रन होगी, ऑन ईपोक एंड। ठीक है, ऑन ईपोक एंड करके फंक्शन बनाएंगे, इसमें सेल्फ डॉट ईपोक एंड लॉग्स डिफाइन करेंगे। ओके ठीक है, अब क्या देंगे, जो एक्स स्कोर वेल। ठीक है, वैलिडेशन के लिए भी हमें डाटा चाहिएगा। ठीक है, उसको बाद में करते हैं। अभी हम एक्स अंडरस्कोर वेल वाई अंडरस्कोर वेल डालते हैं, सेल्फ डॉट वैलिडेशन अंडरस्कोर डाटा स्प्लिट हो जाए किसमें, मीन्स 20% ये एंड 80% ये। ओके कूल। ठीक है, वाई प्रिडिक्ट करना है, वाई प्रेड विल बी इक्वल टू सेल्फ डॉट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, इस पर हो जाए एक्स अंडरस्कोर वैल पे। ओके, उसके बाद वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्ट कैटेगरी हमें प्रिडिक्ट करनी थी। ठीक है, तो अब वही लगाएंगे, आर्गमैक्स लगाते हैं अपना, तो वही यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, तो केरास डॉट यूटिल से मिल जाएगा हमें टू कैटेगोरिकल ओके। y अंडरस्कोर red डॉट argmax x इज इक्वल्स टू 1, ये प्रोबेबिलिटी हमें दे देगा। num अंडरस्कोर क्लासेस कितनी थी, num अंडरस्कोर क्लासेस इक्वल्स टू, हमारे पास कितनी क्लासेस थी, ओके देखना पड़ेगा। ओके सो x अंडरस्कोर train shape ठीक है, 14 क्लासेस हैं, तो नम क्लासेस में पास करेंगे 14, तो वहाँ पर वैल्यू आ जाएगी जिस क्लास में भी ये बिलोंग करता है ईपोक में, वो प्रेडिक्ट करके दे देगा किस पर, मॉडल के बेसिस पे। ओके ठीक है, अब हमने ये किया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लेंगे F1 स्कोर डिफाइन करेंगे। ठीक है, वैलिडेशन का F1 क्या होगा, F1 स्कोर हमने ऊपर इंपोर्ट कर ही लिया था, तो F1 स्कोर विल बी इक्वल टू y validation comma y prediction of category y pred cat and average will be equal to मैक्रो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने मैट्रिक यूज किया है वो भी क्या है, मैक्रो एफ स्कोर है, तो यहाँ पर हमने भी क्या लिया, एवरेज ले लिया मैक्रो का। ओके, अब हमने निकाला वैलिडेशन का F1 स्कोर, अब हम निकालेंगे वैलिडेशन का रिकॉल स्कोर, रिकॉल। ठीक है, तो ये होगा विल बी इक्वल टू रिकॉल अंडरस्कोर स्कोर, जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट कर लिया था, सो वाई अंडरस्कोर वैल कॉमा वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट कैटेगरी एंड एवरेज विल बी इक्वल टू
ओके, सो वैलिडेशन का रिकॉल और वैलिडेशन का F1 निकाल लिया, वैलिडेशन क्या रह गया, प्रिसीजन रह गया। सो वैलिडेशन अंडरस्कोर प्रिसीजन विल बी इक्वल्स टू प्रिसीजन अंडरस्कोर स्कोर, इसमें भी पास करेंगे सेम चीज़ें, वैलिडेशन एंड वाई अंडरस्कोर कैट एवरेज विल बी इक्वल टू मैक्रो। ओके, वैलिडेशन बनाया हमने, इपोक एंड पे हमने डिफाइन कर दिया कि कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं। ओके ओके, ठीक है, इपोक एंड पे वैलिडेशन हमें पता चल जाएगा। इपोक एंड पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो वैलिडेशन का भी पता चलना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो अब ये सेल्फ में डाल के इनको प्रिंट भी करा लेते हैं। तो सेल्फ डॉट वैलिडेशन F1 स्कोर डॉट अपेंड, वैलिडेशन F1 स्कोर में अपेंड हो जाए अंडरस्कोर वैल अंडरस्कोर, ठीक है। और सेम चीज़ हम करेंगे हमारे रिकॉल एंड प्रिसीजन के लिए, ठीक है। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर वेल इसको डालते हैं, रिकॉल्स डॉट अपेंड, यहाँ पे भी आएगा रिकॉल, यहाँ पे आएगा प्रिसीजन, ठीक है। अब इसमें हमने ये चीज़ें डाल दी हैं, इसके बाद क्या करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कैसे कराएंगे, प्रिंट दिया और ओके, फ्लोट में वैल्यूज होंगी तो एफ करके ही देते हैं। सो एफ एंड दिस, इसकी जगह ये करते हैं, ठीक है। हमें देना है क्या, वैलिडेशन F1 मैक्रो, ठीक है। ये प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कराएंगे और इसके अंदर क्या देंगे हम, अंडरस्कोर वेल अंडरस्कोर F1 और जो कि होगा डॉट 4F, ठीक है। यही सेम चीज़ हम करेंगे बाकियों के लिए भी, ओके ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, पेस्ट पेस्ट, ठीक है। वैलिडेशन F1 मैक्रो नहीं, अब हमारे पास है रिकॉल एंड प्रिसीजन, ठीक है। प्रिसीजन और वेल एफ नहीं होगा अब, हम्म हम्म ओके, ठीक है। वेल अंडरस्कोर रिकॉल होगा एंड वेल अंडरस्कोर प्रिसीजन होगा, इन कॉमन लाइन में लिख देता। Okay, validation precision. I think this will do the job. ठीक है, तो हमारा मैट्रिक वाला पूरा फंक्शन बन गया है। ये आफ्टर इपोक एंड बिफोर इपोक रन हमें चलकर दिखा देगा कि जो भी F1 स्कोर आया है हमारा, जो भी प्रिसीजन आया है, जो भी रिकॉल आया, क्योंकि ये फंक्शन बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। मॉडल तो फिट करना हमने ले ही रखा है कि रास्टोट एप्लीकेशन से डेंस मॉडल, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें मैट्रिक्स जो थे वो अच्छे से देखने पड़ेंगे, क्योंकि फाइन ट्यून हम तभी कर पाएंगे ना चीज़ों को जब हमें पता होगा। तो कॉल करते हैं, देखते हैं। इसको हम लिखते हैं F1 अंडरस्कोर, स्टोर कर लेते हैं इसमें F1 अंडरस्कोर मैट्रिक में, मैट्रिक्स को इसको दिया रीरन, बैक कर लिया है,
ओके ठीक है, जब तक हम अपने डेंस नेट का बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, डेंस नेट हमने इंपोर्ट कर रखा था, कौन से वाला, डेंस नेट। हमारा डेंस नेट है 121। ठीक है, अब इसमें हम लेंगे वेट्स। ठीक है, अब ये वेट्स 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 वेट्स, ये देखो डेंस नेट के रास के कौन से वाले वेट्स लेने हैं, हमें 32 वाले लेने हैं। ठीक है, 32 वाले लेने हैं एंड नो टॉप। तो यहाँ से हम करेंगे ये पेस्ट। ओके, वेट्स हमारे पास आ चुके हैं। प्लस एक और चीज़ है, इंक्लूड टॉप हमने फॉल्स लेना है, इंक्लूड टॉप फॉल्स। और इनपुट शेप भी दे देते हैं, इनपुट अंडरस्कोर शेप, जो कि इक्वल टू होगी 32, और चैनल हमारे पास कितने हैं, 3। ठीक है, इसको रन करते हैं। ओके ओके, कुछ एरर है। इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। ओके ओके, स्पेलिंग गलत है, WEIGHTS। ओके, अगेन सम एरर। इंक्लूड, विद इंक्लूड। ठीक है, अरे इंक्लूड अंडरस्कोर टॉप। कोलेशन हैंडल ऑटोमेटिकली बाय प्लेसर, इंस्ट्रक्शंस फॉर अपडेटिंग, वार्निंग दिस। वार्निंग क्या आई है कि कोलेट विड्थ डेप्रिकेटेड हो जाएगा फ्यूचर में, लेकिन अभी के लिए चल रहा है, वो हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, अब हम बनाते हैं अपनी सीक्वेंशियल लेयर। ठीक है, मॉडल में डालते हैं मॉडल इक्वल्स टू, ओके अगेन सम एरर, यू आर ट्राइंग टू लोड a weight file containing 337 model layer with 241 layers. Oh, is it so? Is it so? Is it so? Okay, देखते हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक, ओके हमने ये वाला लिया ना, हमें 121 कितनी लेयर्स है हमारे पास, 241 लेयर्स है ना, हम वेट कंटेनिंग इतनी लेयर्स, तो हमें ये वाला लेना चाहिए 121 32। वेट्स पर भी डिपेंडेंट होता है ना, तो इसको ट्राई करते हैं। आई थिंक दिस वुड वर्क। ओके ठीक है, जब तक वो रन कर रहा है हम अपना मॉडल बना रहे थे सीक्वेंशियल लेयर, बना लेते हैं, एरर आया तो देख लेंगे। ठीक है, सीक्वेंशियल लेयर इनिशियलाइज कर दिया मॉडल में। अब लेंगे मॉडल डॉट ऐड। ठीक है, ऐड करना है क्या, डेंस नेट। ठीक है, डेंस नेट को ऐड किया, और एक और चीज़ ऐड करनी है हमें, जो कि है लेयर्स डॉट ग्लोबल एवरेज कूलिंग भी। ओके, ये फंक्शन हमने ऐड किया, ये वाली लेयर लास्ट रह गई, जो कि आउट हमारी होगी लेयर्स डॉट डेंस, जिसमें होंगी 14 क्लासेस, और एक्टिवेशन होगा हमारा सॉफ्ट मैक्स। ठीक है, सॉफ्ट मैक्स हमने लिया हमारा एक्टिवेशन। ठीक है, 19th वाला चल गया विदाउट एनी एरर, ये भी अच्छी बात है। मॉडल में सीक्वेंशियल लेयर लगाई हैं, सॉफ्ट मैक्स डेंस, ओके ग्लोबल एवरेज कूलिंग भी दे दी। ठीक है ठीक है, कंपाइल करते हैं मॉडल को। ठीक है, तो मॉडल डॉट कंपाइल, लॉस लेंगे अपना क्रॉस एंट्रोपी लॉस। ओके, एरर सम एरर, unknown activation softmax, unknown activation function, why it is unknown activation function, because as small होता है, is it so? कि सेंसिटिविटी हमेशा मराती है। चलो ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ आ जाती है उसमें। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, ऑप्टिमाइजर एडम लेंगे या एडाबूस,
एडम ऑप्टिमाइजर ट्राई कर सकते हैं, चलो एडम ले लेते हैं। एडम ऑप्टिमाइजर ले लिया, और हम क्या ट्राई करेंगे, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी हो गया हमारे पास। ऑप्टिमाइजर हमने एडम ले लिया, और हम लेंगे मैट्रिक। मैट्रिक्स में तो हम लेंगे एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। ठीक है, 21 वाला रन हो गया विदाउट एनी एरर। कंपाइल में देखते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स, इनवैलिड सिंटैक्स, वाई इट इज इनवैलिड, कुछ तो दिक्कत है। लॉस दिया कैटेगोरिकल, ऑप्टिमाइजर दिया एडम, इक्वल्स टू तो लगाए नहीं इसमें, तो इनवैलिड ही है। ठीक है, यहाँ पे हम मॉडल की समरी ले लेते हैं अब कि कैसा हमारा मॉडल बना है। यहाँ पर ओके आ गई हमारा डेंसनेट मॉडल। एक तो डेंसनेट मॉडल का ऐड हो चुका है, ग्लोबल एवरेज पूलिंग लग चुकी है, और डेंस वाली आउटपुट में भी आ चुकी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा मॉडल को कंपाइल करते हैं। ठीक है, मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, दोबारा फिट करके चेक पॉइंट सेव कर लेते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी लिया, एडम लिया, और कैटेगरी क्रॉस एंट्रोपी लिया। अब लेंगे चेक पॉइंट सेव करने के लिए। चेक पॉइंट इज इक्वल्स टू मॉडल चेक पॉइंट, जो कि हमने इंपोर्ट कर लिया था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देंगे हम, जो हमारा सेव होगा मॉडल H5 के नाम से। ठीक है, और मॉनिटर किस बेसिस पे होगा, वैलिडेशन एक्यूरेसी पे। जितनी अच्छी वैलिडेशन एक्यूरेसी होगी उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, और अगर बॉस देते हैं 1, ताकि ये हमें शो हो कि इपोक सच में रन हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, सेव अंडरस्कोर बेस्ट ओनली को ट्रू कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ बेस्ट ही सेव होगा, सारे वेस्ट नहीं, बेस्ट, बेस्ट सेव बेस्ट ओनली, इसको रखते हैं ट्रू। ठीक है, और सेव वेट्स ओनली को करते हैं फॉल्स। क्या अब की बार मैंने वेट्स की स्पेलिंग ठीक लिखी है? हाँ, वेट्स की स्पेलिंग अब की बार ठीक है। पर बोस वेल मॉनिटर करना है वेल एक्यूरेसी पे, से वेट्स करने हैं, मोड रखते हैं ऑटो। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, चेक पॉइंट भी सेव हो जाएंगे, और हिस्ट्री भी बना देते हैं हम। चेक पॉइंट, चेक पॉइंट, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, ईच वैल्यू इज कॉमा सेपरेट। ओके, ठीक है, अब हिस्ट्री डिफाइन करते हैं, हिस्टोरी। ठीक है, हिस्ट्री में लेंगे मॉडल डॉट फिट करना है हमें। ठीक है, एक्स क्या है हमारे पास, एक्स जो हमारे पास है वो है एक्स इजिकल्स टू एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, वाई इक्वल्स टू वाई अंडरस्कोर ट्रेन। ठीक है, बैच साइज 64 का देते हैं। 64 इपॉक्स कितने रन कराएं? चलो आई थिंक 6 इपॉक्स तक दिख जाएगा हमें, जो अगर इम्प्रूव हुआ होगा तो। ठीक है, तो 6 इपॉक्स तक करते हैं। और कॉल बैक्स में क्या स्टोर होगा, चेक पॉइंट। ठीक है, चेक पॉइंट और F1 मैट्रिक भी प्रिंट हो जाए, उसको मैट्रिक्स भी निकल के आना चाहिए। और वैलिडेशन स्प्लिट भी देख लेते हैं। वैलिडेशन स्प्लिट कितने का लेना, 0.2, 0.1, 0.1। चलो ठीक है, एरर एक्स ट्रेन इज नॉट डिफाइंड। ओके, एक्स ट्रेन इज नॉट डिफाइंड। tf.cast ओके ओके, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। फिर वेट्स लोड कर लेंगे हम, और अपना सबमिशन डॉट CSV बना लेंगे। ठीक है, हो गया, बस इतना ही था। डेंसनेट हमें मिल रखा है, बना खुद का बनाने जाते तो इट वुड हैव टेकन टाइम। ठीक है, जब तक ईपोक रन हो रहे हैं, हम GPU हमारा ऑन है, GPU हमारा ऑन है। CPU की तो अब से ही बैंड बन चुकी है, बट कोई नहीं,
अब हम बनाते हैं अपनी CSV बना लेते हैं, क्योंकि ईपॉक्स रन होंगे तो उसके बाद हमें जो मॉडल है वो लोड करा लेना है। तो मॉडल डॉट लोड अंडरस्कोर वेट, ठीक है, किस मॉडल के, मॉडल डॉट h5 करके हमने सेव कराया था उसे, उसके वेट्स हमें लोड करने हैं। अंडरस्कोर टेस्ट ताकि हमारा मॉडल क्या कर ले, प्रिडिक्ट कर ले। प्रिडिक्ट क्या चीज़ें कर ले, एक्स टेस्ट पे कर ले, ठीक है। ओके ईपॉक अब स्टार्ट हुए हैं, बट कोई नहीं, 1,76,000 इमेजेस हैं यार। ओके ठीक है, वेट करते हैं, हो जाएगा, ठीक है। सबमिशन अंडरस्कोर df will be equals to pd dot read csv, ठीक है। read csv डॉट स्लैश इनपुट स्लैश आई, जो भी यहाँ पर सबमिशन डॉट csv बनेगी, सबमिशन डॉट csv। ओके ओके, आउटपुट में बनानी है, ठीक है। देते हैं, क्या है इसका पाथ, सबमिशन डॉट यस, ठीक है। इसका पाथ लेते हैं, पाथ यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, ठीक है। सैम्पल सबमिशन डॉट csv इसी में अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब देंगे हम सबमिशन अंडरस्कोर df will be equals to, इसके प्रेडिक्टेड में डालते हैं, प्रेडिक्टेड इक्वल्स टू y अंडरस्कोर टेस्ट डॉट आर्गमैक्स। इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी से हमारी क्या चीज़ें आ जाएंगी, वो कौन सी क्लास में, ठीक है। अब हम कर देंगे प्रिंट इसको, सबमिशन अंडरस्कोर df डॉट शेप प्रिंट करते हैं, और सबमिशन अंडरस्कोर df डॉट हेड करते हैं। ओके ये भी रन होना चाहिए। पहले तो ईपॉक्स चलेंगे, जब तक ईपॉक्स चलते हैं तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। जब ईपॉक्स रन हो जाएंगे तब मैं आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखा दूंगा। तो यस गाइस, ईपॉक्स रन हो गए हैं। मॉडल सेव करके हमारा ये जो है सैम्पल सबमिशन डॉट csv, इसको सैम्पल सबमिशन डॉट csv के नाम से सेव करना है या फिर सबमिशन डॉट df करके बना दिया है, वो 2CSV हमने कर देंगे, ठीक है। और फिर वहाँ पर यहाँ पर सेव हो जाएगी, ठीक है, सबमिशन अंडरस्कोर df में ही। और ये आ गए हैं, ये हमारी क्या है, आईडी है, और ये जिस कैटेगरी में है, और ये प्रिडिक्टेड, ठीक है। तो थोड़ा कुछ तो गलत भी है, जैसे ये 0 में था लेकिन इसने 1 में प्रिडिक्ट किया, ठीक है। एक्यूरेसी जो हमारी यहाँ पर आई थी वो देख लेते हैं, मैक्सिमम तक लॉस कम हो गया था, 0.39 हो गया था, और 86 एक्यूरेसी आ गई थी, ठीक है। तो काफ़ी सही, और हम इसे और भी ईपॉक्स के लिए चला सकते हैं। एक्चुअली वो हाफ एन आवर के लिए रन हो रहा था ईपॉक्स भी, ठीक है। तो और ईपॉक बढ़ा सकते हैं, तो उससे जो होगा वो लॉस और कम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट समझ आया होगा। इट वॉज ईजी, राइट, तो आसान ही था एंड मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।